दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। सो आज का व्लॉग सुबह 8:30 बजे से है। सो आज भी बहुत सर्दी है, लेकिन आपको दिख ही रहा होगा कि सूरज की किरणें सीधा मेरे मुंह पे आ रही है। सो आज की मॉर्निंग बहुत ही स्पेशल मॉर्निंग है, क्योंकि आज थोड़ा मूड भी ठीक है। देखो, घर में 1 से 2, 2 से 4, 5 से 6 होते हैं, तो थोड़ा मूड फ्रेश रहता ही है। तो आपने मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखा होगा कि मेरी ननद आई हुई है। तो मेरी ननद क्यों आई हुई है वो आपको अब इस व्लॉग में आगे पता चलेगा। उसके लिए आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। व्लॉग को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, तभी आपको समझ में आएगा कि वो क्यों आई हुई है। अपने ससुराल से लड़के आई हुई है, या खुशी में आई हुई है, दुखी में आई हुई है, क्यों आए हुए हैं, वो आपको मेरे ब्लॉग के लास्ट में या बीच में कभी भी पता चल सकता है। उन्हीं के मुंह से मैं बुलवाऊंगी कि वो यहाँ क्यों आए हुए हैं। तो बने रहे ब्लॉग में लास्ट तक। सो अभी मैं घर का काम कर रही हूँ, और दीदी मेरे जो काकी ससुर, अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको निमोनिया हो गया था। तो अभी तक भी वो ठीक नहीं हुए, तो वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गई हुई है। तब तक मैं फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर हम मम्मी के पास में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मम्मी वहाँ कुएं पे रहती है। तो दीदी ने बोला कि फटाफट से काम कर लेना, फिर अपन कुएं पे चलेंगे। तो वहीं पे जाके हम आपको बताएंगे कि दीदी क्यों आई हुई है और क्यों क्या क्या करेंगे वहाँ, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और आपके वहाँ कितनी ठंड पड़ रही है ये मेरे को कमेंट करके बताना। मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो सर्दी बहुत ज़बरदस्त है, आपने देखा ही होगा, मेरे को जुकाम खांसी सब कुछ हुई हुई है। सो देखो, अब हाउसवाइफ हूँ तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो मेरी खांसी जुकाम कभी ठीक होती ही नहीं है। खांसी फिर भी ठीक हो जाती है, जुकाम कभी ठीक होती ही नहीं है। पूरी सर्दी सर्दी में मेरा यही चलेगा। सो उसको इग्नोर करना, मैं बार बार नोज़ खींचती रहती हूँ, उसको इग्नोर करना। और अभी मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। पहले मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। देखो, आपको दिख रहे होंगे पीछे कपड़े, वो गंदे कपड़े पड़े हैं। कल भी वैसे मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो आज तो कपड़ों का ही देख लो, भूकंप आया हुआ है घर में। सो वो कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से, मशीन लगा के आ जाती हूँ कपड़ों की, और कमरे की साफ़ सफाई कर लेते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तो दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद क्या करूँगी, शेयर करूँगी आपके साथ में। तो आप भी बने रहे मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। और आपकी डिमांड पे मैंने मारवाड़ी व्लॉग बना ही दिया, आपने देख ही लिया होगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको हिंदी में व्लॉग चाहिए या मारवाड़ी में चाहिए। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह बनाए थे नमकीन चावल। सो भाभी और मेरी ननद दोनों नमकीन चावल खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद मैं चली गई कुएं पे। तो कुएं पे वहाँ पे हमारे उड़द के लड्डू बनाए थे। आज दीदी भी आई हुई थी, तो दीदी को भी लेके जाने थे उड़द के लड्डू। देखो, पियर में बनते हैं तो अपनी बेटियों को सबको देना ही होता ही है। तो यहाँ मम्मी, भाभी और मेरी ननद, जो मैंने आपको कल बताया था सुनता दीदी, तो ये इसके लड्डू का, ये इसके अंदर गुड़ डाला था, मेल्ट करके लड्डू बना रहे उड़द के। तो ये उड़द के गुड़ और घी और ये मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। एंड मिक्स करने के बाद इन्होंने लड्डू बांध दिए। लड्डू बांध रहे थे, और मेरे को भी बोला था मम्मी ने कि तू भी बांध लड्डू। तो फिर मैंने मना कर दिया था कि मैं दूसरा काम कर लूँगी, लड्डू आप लोग ही बांध दो। सो ये सब लड्डू बांध रहे थे। अभी दिखाती हूँ आपको कैसे। अभी तो ये मिक्स ही कर रहे हैं, इनका भी मिक्स वाला प्रोसेस ही चल रहा है। मम्मी यहाँ इनको बता रही है कि ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि जो घर में बड़े मुखिया होते हैं वो उनका काम होता है बताने का। तो मम्मी इनको बता रहे कि ऐसे करो। भाभी और दीदी दोनों इनको मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ लड्डू बंध गए और बन भी गए। और यहाँ पे लड्डुओं का बंटवारा हो रहा है कि किसको कितने कितने ले जाने। और ये जो थैली में पड़े ये मेन हमारे सुनता दीदी के लिए बांध दिए। बोला मम्मी ने खा के और मोटी हो जाना, गुड्डू कैसा है खुद भी हो जाना मोटी और दूसरों को भी करना। और ये गुड्डू आ गई कटोरी में लेके लड्डू, ये भी लड्डू खा रही थी। चेक करा इसने कैसा है कैसा नहीं है। एंड
ये दीदी अपने ससुराल में वही जा रही है, फिर भी उसके फोन ही नहीं हटता है दीदी का। तो जिया जी से अभी भी कंटिन्यू फोन पे ही मैं बोल रही थी, थोड़ी देर बाद वैसे ही चले जाओगे। एंड अब देखो इनका बंटवारा कर रही है, यहाँ से भर रही है। बंटवारे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। ये बंटवारा घूमटे वाली जीटा है, ये बंटवारा है। बंटवारा चल रहा है, बंटवारा। यहाँ मैं कुएं पे से आने के बाद में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गई। ट्यूशन के बच्चे आ गए थे। ये बच्चे जब आते ही है शुरू में तो इनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है। जो ये अपने इधर उधर की बातें बताते हैं, और मेरे को आते ही सबसे पहले किसने क्या करा, किसके क्या हो गया, इस गांव में किसने किसको मारा, किसकी लुगाई भाग गई किसकी लुगाई ने किसके हस्बैंड पे केस लगा दिया, यही सारी घटना ये मेरे को बता रहे थे कि मैम वो इतने रुपए, हमारे यहाँ पे और कोई भी ट्यूशन पढ़ाता है जो कि मैम वो इतने रुपए लेता है, ये इतने रुपए लेता है। सारी ये राम कथा मेरे पास में गा रहे थे। ये 10-15 मिनट तक ये अपनी रोज़ ये कथा गाते हैं, उसके बाद ही मैं इनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती हूँ। मैंने अभी इनकी वॉइस म्यूट कर दी थी। वो म्यूट इसीलिए करी थी कि देखो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये तो कुछ भी बोल देते हैं। कोई दूसरा अगर जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं अगर वो सुनते हैं तो लड़ाई हो सकती है, इसलिए मैंने इनकी वॉइस कट कर दी। छोटे बच्चे हैं, ये जो इनके मन में होता है वो मेरे को आके बता देते हैं, और बाकी ऐसा कुछ ही नहीं है। और मैं इनकी बातों को सीरियस भी नहीं लेती हूँ, लेकिन ये अब सोच के आते होंगे कि मैडम को ये बात बतानी है, ये बताना है। ये लोग मेरे को यही बता रहे थे कि मैम है ना, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वही कहानी है मेरे को यहाँ पे बता रहे। इस वजह से मैंने इनकी वॉइस कट कर दी, ताकि जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं उनको ये बात पता नहीं चले। अगर उनको ये बात पता चलती है तो आप खुद ही समझते हो, गांव में तिल का पहाड़ बहुत जल्दी बन जाता है। और छोटे बच्चे हैं ये, इनकी मन की बातें मुझे सारी बताते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इन्होंने मेरे को जो बताया है मैं किसी और को नहीं बताऊं। और इनको पता भी नहीं था कि मैम ये मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये चुपचाप बातें कर रहे थे अपनी, और मैंने इनका रिकॉर्ड कर लिया। इनको तो ध्यान भी नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आते ही है। तब देखो बच्चे आते ही तो पढ़ने शायद ही लगता है। ये 10-15 मिनट तक रोज़ ही ऐसी इनकी हरकतें होती है। 14 मतलब 5-10 मिनट तक तो ये मेरे को रोज़ अपने स्कूल में क्या हुआ, कौन से टीचर ने मारा, कौन से टीचर ने इनको क्या बोला, यही बोलते हैं। अभी मैं इनकी लास्ट की बताती हूँ वॉइस, अभी ये क्या बातें कर रहे हैं। क्यों तो पहले से मरे हुए वे पुलिस तो लूटता है, जिसकी गाड़ी आता पकड़ता, रेपटा मैं तकिया निकाल और भेज देता। पुलिस भी काम कर सकता। तेरे को क्या पता, कुछ नहीं कर सकती। पुलिस में मार दी तो पुलिस हमें ये कोई पुलिस में तो उस तो तुम्हारे सर को उसको वापस लेके आ गए या वापस ले गए? लेके आए ना, पुलिस की गाड़ी है मैं वापस लाए? हाँ मैम भी खाना मैम छुड़ा के पुलिस की गाड़ी के उसको छोड़ने आई वापस यहाँ? अभी क्या पुलिस वाला लेने भी गया आया और छोड़ने भी आएगा उसको? जगह छोड़ बनाएगी मम्मी पापा यूं छोड़ दे, छोड़ भी मसाला नहीं। पुलिस वाला पुलिस वाले क्यों छोड़ने आएंगे उसको? मेरे पापा को छोड़ना आता था मैं वो थाना में बाहर निकाल देते तो सीधे 1000 रुपए खुद को भेजते खुद आएंगे अपने साधन से। माँ बापा को जोड़ा क्यों आएगी पुलिस छोड़ने? वो तो या तो कोई इंक्वायरी करने आई होगी वापस। कुछ काम पे जाता है, आजकल ट्यूशन नहीं पढ़ाता है। ट्यूशन पढ़ाता है क्या? बीच में डबल लीजिए। अभी कितने बच्चे हैं उसके पास में? एक भी कौन है नहीं। तू गया था जब कितने बच्चे थे? मैम 8वीं क्लास के मैम 2 थे, और मैम 9वीं के 10वीं के मैम ये थे। मैम वो 9वीं 10वीं के मैम 5 और मैम 2 लड़कियां थी, और मैम और पहली मैम जब भी इतने ही थे। तो फिर वो किस टाइम पे पढ़ाता है फिर?
सब बच्चों को एक साथ ही? 6 बजे में मैंने 6 बजे मैंने 5 बजे पढ़ा बस हो रहा है और पहले वो 8 तक 6 बजे छोड़ दी फिर बाद में 6 बजे कम 8 तक 8 बजे छोड़ सुनने 6:30 बजे। वो क्या काम करता है? मैं पढ़ा था स्कूल। हाँ स्कूल में सरकारी स्कूल में। अब वो तो उस यहाँ सरकारी स्कूल में तो उसने ट्रेनिंग करी थी यहाँ से, पढ़ाने वहाँ क्यों जाएगा सरकारी स्कूल में? कॉलेज में जावे ना कॉलेज। अभी ये बच्चे की कथा ख़त्म नहीं हो रही है तो मैंने इनको बोला अब अपनी कथा हो गई, सब बच्चों की अपनी अपनी राय दे दी। अब बच्चों अब अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाओ। सो यही लास्ट का डिस्कशन था समाप्त होने तक का, क्योंकि इनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। सो मैंने इनको फाइनली बोल दिया कि अब अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और पढ़ाई शुरू करो अब अपनी। बता ओए तो कोई ले दो और वो बेलन दे रहा है। ओए सुन लड्डिया इधर देख, है वो दूध के ऊपर मोटी मोटी कहीं आवे, जल्दी बोल। अरे वहाँ पट्टी पे रख के रिश्ते माम दस्ते। ओए बता कहीं आवे, ये कह रहा है वो दूध के ऊपर जो मोटी मोटी आती है ना उसको धड़कन कहते हैं। इसने तो सही बताई, इसने बताई वो तो धड़कन। तो अभी ट्यूशन के बच्चे चले गए सब अपने अपने घर पे एंड दीदी इसीलिए आई थी, मैंने आपको दीदी के मुंह से तो बताना मैं भूल गई थी क्योंकि आपको पता है कि जब दीदी आती है वैसे भी बहुत दिन से आती है तो बातें ही ख़त्म नहीं हुई, तो मैं खुद ही भूल गई उनके मुंह से बुलवाना कि वो क्यों आए थे। सो वो इसीलिए आए थे। आपको थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि उनकी काकी सास एक्सपायर हो गई थी। सो उनकी काकी सास एक्सपायर हुई थी तो हमारे मारवाड़ी में ये मतलब ऐसा रिवाज है कि जब कोई फैमिली मेम्बर कोई एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसको फर्स्ट बार मतलब उसका जब बारवा वगैरह सब हो जाता है तो उसके बाद में उसके ससुराल वाले उनको घर से बाहर निकालते हैं। तो जब घर से बाहर निकालते हैं तो पीहर लेके आते हैं, उसके बाद वो कहीं भी आ जा सकती है। आपको पता है 12 दिन तक वो कहीं पे भी नहीं आते जाते हैं। तो मतलब यहाँ हिंदू समाज में हमारे राउतों में तो यही रिवाज है। फिर जब 12वां कंप्लीट हो जाता है तो गाँव मतलब अपने परिवार की औरतें आके और उनको बाहर निकालते कुएं पे लेके जाते हैं और फिर उनके घर लेके जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली में से किसी को बुला लो और आप अपने पीहर जा सकते हो अब। सो फिर उनको इसीलिए बाहर निकाला था तो इसलिए मम्मी उनको दीदी इधर आई थी हमारे यहाँ पे, फिर उनको यहाँ पे नीला धुला के नए कपड़े पहना के और वापस सीख दी। और दीदी आई हुई थी तो वैसे भी सर्दियाँ है तो लड्डू बनवाने ही थे। अब उनके फैमिली में तो अभी एक्सपायर हुआ ही था तो अभी उन्होंने लड्डू तो वो बना नहीं सकते, तो फिर मम्मी ने इधर ही लड्डू बनाए थे तो दीदी को भी दिए थे कि दीदी कि भाई उनके भी बच्चे खा लेंगे। सो इसलिए दीदी थोड़ा लेट गए थे, 3-4 बज गई थी दीदी को यहाँ से जाते जाते, क्योंकि लड्डू बना रहे थे तो मम्मी ने बोला कि लड्डू लेके जाना। सो लड्डू के लिए दीदी को भी यहाँ रोक लिया था और भाभी भी लड्डू लेके और शोरूम पे चले गए थे और मैं लड्डू लेके घर आ गई एंड फिर ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाया। अब मैं घर का काम करूँगी। सो ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ वरना बहुत लंबा खिंच जाएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वही हमेशा की तरह लाइक शेयर कमेंट कर देना। कमेंट वैसे मेरे को पता आप करते ही नहीं हो कितना ही बोल दो आप कमेंट करते ही नहीं हो। मैं वजह कितनी मेहनत कर लूँ लेकिन आपको मेरी मेहनत शायद नहीं नज़र आती है तो आप कमेंट नहीं करोगे। अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राम राम, खुश रहो, खुश रखो।